नमस्कार, श्रीनाथ एस्ट्रो साइंस के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक बहुत बड़े दुर्योग के विषय में चर्चा करेंगे और प्रायः जो भी व्यक्ति पीड़ित रहते हैं, मतलब काम करते हैं, उनमें उनको सफलता नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, टैलेंटेड हैं, सभी गुण उनमें विद्यमान है, लेकिन फिर भी एक प्रकार से विपन्नता वाली स्थिति उनके जीवन में बनी हुई है। काम करते हैं लेकिन उसका उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग जो जन्म कुंडली में निर्मित होता है, उसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए सिद्ध होगा। हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा से बनने वाले एक बहुत बड़े महादुर्योग केमद्रुम के बारे में। प्रायः बहुत सारे लोगों की कुंडली में यह योग पाया जाता है, जिसके कारण वह उन्नति को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, केवल इस महादुर्योग के कारण। तो यह केमद्रुम योग होता क्या है, कैसे बनता है, क्या इसका उपाय है और इससे बचने के लिए हमें क्या क्या परिहार करने चाहिए, इन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं केमद्रुम योग है क्या। जब भी चंद्रमा से द्वितीय स्थान जो धन का स्थान होता है और द्वादश स्थान जो व्यय का स्थान माना जाता है, उसमें यदि कोई भी ग्रह नहीं हो तो ऐसी स्थिति में केमद्रुम नामक योग निर्माण होता है। यह योग एक प्रकार से दरिद्र कारक योग माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है कि कुंडली में अनेक प्रकार के राजयोग निर्मित हो रहे हों, किंतु उस व्यक्ति में यदि केमद्रुम योग लगा हुआ है तो वह राजयोग अपना फल देने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी शुभाशुभ फल की प्राप्ति हम चंद्रमा के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानि ग्रहाः प्रयच्छन्ति शुभाशुभानि, मतलब ग्रह अपने शुभ और अशुभ फल को चंद्रमा के माध्यम से ही प्रदान करते हैं। तो वहाँ पर वह चंद्रमा बिल्कुल अकेला हो जाता है, क्योंकि द्वितीय भाव और द्वादश भाव चंद्र कुंडली से रिक्त होने की स्थिति में चंद्रमा को कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में महादुर्योग केमद्रुम योग का निर्माण होता है। ऐसा बहुत सारे लोगों की कुंडली में देखा गया है कि बहुत अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं, लेकिन केमद्रुम योग के कारण उनको अचानक से उनके पद में गिरावट होती हुई नज़र आती है, या फिर अच्छी गुणवत्ता वाले व्यक्ति हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, लोगों से उनका संबंध अच्छा नहीं बन पा रहा है। उच्च कुलीन परिवार में उत्पन्न होने के पश्चात भी वैसी स्थितियां नहीं है, या फिर अपने स्थिति को और आगे बढ़ा नहीं पाते हैं, तो वह केमद्रुम नामक महादोष जो है उसी के कारण निर्मित होता है। कहा भी गया है, आचार्य वराहमिहिर ने ऐसा कहा भी है कि केमद्रुमे मलिन दुखित नीच निःस्वा प्रेष्याः खलाश्च नृपते रपि वंश जाता। मतलब यदि राजा के परिवार में भी व्यक्ति उत्पन्न हुआ हो और केमद्रुम योग में फंसा हुआ हो तो क्या होता है, नीच होता है। नीच कहने का मतलब कुटिल बुद्धि वाला होता है, सत्मार्ग पर वह नहीं चलने वाला होता है। तो नीच होता है। निःस्वा मतलब निर्धन होता है। ऐसे लोग बहुत ही विपन्नता देखते हैं अपने जीवन में, टैलेंटेड होने के बावजूद भी अन्य ग्रहों के कारण यदि वह टैलेंटेड है लेकिन केमद्रुम योग है तो विपन्नता की स्थिति ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सामना करते हैं, सफलता मिलती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा संघर्ष ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। तो केमद्रुम में मलिन होता है। मलिन कहने का मतलब अच्छी वेशभूषा नहीं होगी, अच्छा पहनावा नहीं होगा, रहन सहन अच्छा नहीं होगा, एक प्रकार से दरिद्र वातावरण में रहने वाला होगा, शुचिता के साथ नहीं रहेगा, हमेशा नकारात्मक चिंतन ही करता रहेगा। तो वो ऐसी स्थितियां केमद्रुम महादोष में बनती है। मलिन दुखित होता है, हमेशा दुख को भोगता है, परिवार से भी बहुत सारे कष्ट उसको मिलते हैं, समाज के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति प्रताड़ित रहता है, पीड़ित रहता है। नीच होता है। निःस्वा प्रेष्याः नौकर होता है, मतलब कहीं न किसी शासकीय सेवा में बहुत ही निम्न पद को धारण करने वाला होता है। वस्तुतः उसकी स्थिति
कदाचित अच्छी हो तब भी। तो ये सब महादुर्योग के बारे में बताए गए हैं केमद्रुम योग के प्रभाव के फलस्वरूप। तो यह योग अच्छा नहीं माना जाता है। तो चंद्रमा से जब भी द्वितीय स्थान या द्वादश स्थान में कोई भी ग्रह न हो, यदि वहाँ पर सूर्य है तो भी यह दोष बनेगा, राहु है तो भी यह दोष बनेगा, और केतु है तो भी यह दोष बनेगा। क्योंकि सुनफा, अनफा और दुर्धरा जो योग कहे जाते हैं उनमें इन तीनों ग्रहों का स्थान नहीं होता है। मतलब सूर्य को छोड़कर सुनफा, अनफा, दुर्धरा और केमद्रुम योग बनते हैं। तो यदि चंद्र से द्वितीय स्थान या चंद्र से द्वादश स्थान में सूर्य भी है, राहु भी है, केतु भी है, तो भी यह केमद्रुम योग प्रभावी रहेगा ही रहेगा। इसका एक और मतांतर मिलता है केमद्रुम योग का। ऐसा आचार्य लोग कहते हैं कि चंद्रमा से चतुर्थ स्थान और दशम स्थान में भी यदि कोई ग्रह ना हो तो भी केमद्रुम योग समझना चाहिए। यह एक मतांतर है। और कुछ आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि केवल आप लग्न कुंडली न देखिए, अपितु नवांश कुंडली में भी यदि ऐसी स्थिति बन रही है, मतलब नवांश कुंडली में चंद्र जिस स्थान पर है उससे द्वितीय स्थान और उससे द्वादश स्थान पर भी यदि कोई ग्रह नहीं है तो यह सूक्ष्म केमद्रुम दोष बनेगा। तो अब कुंडली में आपके यह महादुर्योग है तो उसका क्या उपाय है या क्या इसका परिहार है, उसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं परिहार के विषय में। मतलब जन्म कुंडली में ही कुछ ऐसी ग्रह स्थितियाँ आपकी बनेंगी जो यह केमद्रुम नामक दुर्योग का शमन कर देगी, क्योंकि यह महादरिद्र कारक योग माना जाता है। तो इसमें कहा जाता है कि आचार्य ने कहा है कि केंद्रे शीत करे थवा ग्रहयुते केमद्रुमो नेष्यते। मतलब केंद्र स्थान में यदि चंद्रमा हो, मतलब लग्न कुंडली जो भी है उसमें यदि केमद्रुम योग महादोष केंद्र स्थान में बन रहा है तो उसका प्रभाव कम होगा। यह हुआ उसका पहला परिहार या पहला उपाय। दूसरा कहते हैं कि यदि केंद्र स्थान में कोई भी ग्रह हो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, कोई भी पंचतारा ग्रह हों, सूर्यादि ग्रह हों, तो भी यह केमद्रुम योग प्रभावी नहीं होता है। तो यह हुआ दूसरा परिहार। तीसरे परिहार के विषय में चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि चंद्रमा के साथ यदि कोई ग्रह हो किसी भी स्थान में तो भी यह केमद्रुम योग प्रभावी नहीं होता है। इन सब से पृथक स्थिति में कहीं पर भी केमद्रुम योग बन रहा हो तो वह निश्चित रूप से आपके जीवन के उन्नति में बाधक है ही, और इसकी शांति आपको अवश्य ही करानी चाहिए। कुछ आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि यही स्थिति, मतलब यह तीनों स्थितियां यदि आपकी नवांश कुंडली में भी बन रही है तो भी आप इसका परिहार समझ लेना चाहिए। वस्तुतः परिहार होने का तात्पर्य यह नहीं है कि उस दोष का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से उस दोष का प्रभाव आपको पड़ेगा, लेकिन उसकी मात्रा कम होगी। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति निरोगी है और किसी व्यक्ति को रोग हुआ है और वह औषधि इत्यादि लेकर के ठीक हो जा रहा है, तो यह दो स्थितियां बनती हैं। तो उसमें निरोगी होना ही सर्वोत्तम माना जाता है। तो केमद्रुम योग यदि निर्मित हो रहा है तो यह निश्चित रूप से आपके जीवन में उन्नति के लिए बाधक है। परिवारजनों से सुख की प्राप्ति नहीं होगी, काम करने में आपको सहायता नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा अथक परिश्रम करेंगे तो भी सफलता नहीं मिलेगी, संघर्ष आपके जीवन में बना रहेगा, वैवाहिक सुख इत्यादि भी ऐसी स्थितियां में कदाचित प्राप्त नहीं हो पाते हैं। क्योंकि चंद्रमा यदि दुर्बल हो गया तो निश्चित रूप से आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदारी निश्चित रूप से कहीं न कहीं से कमज़ोर हो ही जाती है। आपकी कुंडली में यदि परिहार भी उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो आचार्यों ने ऐसा कहा है कि यदि प्रबल केमद्रुम योग बन रहा है आपकी कुंडली में तो सर्वप्रथम आपको चंद्रमा के जो भी उपाय हैं वह निरंतर करते रहने चाहिए। मतलब चंद्रमा का जो तांत्रिक मंत्र है या पौराणिक मंत्र है या वैदिक मंत्र है उसको प्रतिदिन अवश्य ही जप करते रहना चाहिए। तो यह प्रथम उपाय आप कर सकते हैं।
पूर्णिमा का व्रत ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सर्वाधिक मजबूत होता है और केमद्रुम योग से प्रभावित व्यक्ति को तो पूर्णिमा का व्रत निश्चित करना ही करना चाहिए। और संभव हो सके तो चांदी के पात्रों में भोजन या फिर जल इत्यादि चांदी के पात्रों में ही पीने का प्रयास करना चाहिए। इससे चंद्रमा को थोड़ा बल मिलता है। सबसे बड़ा इसके लिए उपाय यह होता है कि ऐसा व्यक्ति भगवान शंकर की निरंतर उपासना करे। भगवान शंकर का जो पंचाक्षरी महामंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका वह प्रतिदिन जप करे तो भी वह इस महादुर्योग से बाहर निकल सकता है। कुंडली हमारे प्रारब्ध में पूर्व के जन्मों में अर्जित कर्मों का ही एक प्रकार से पत्रिका होती है, एक प्रकार से रोड मैप होता है। तो हमें प्रबल यदि दोष है तो उसके लिए प्रबल परिहार भी करना चाहिए। आप महामृत्युंजय जप इत्यादि भी कर सकते हैं ऐसी प्रबल दुर्योग होने की स्थिति में। तो यह कुछ सरल उपाय और कुछ थोड़े कठिन उपाय व्यक्ति को अवश्य ही करते रहने चाहिए, नहीं तो ऐसे व्यक्ति का जीवन कष्टों से भरा रहेगा। संबंधों में कभी भी मधुरता नहीं आ पाती है चंद्रमा के कमजोर होने के कारण, और व्यक्ति हमेशा नकारात्मक चिंतन में पड़ा रहता है और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच होने के कारण जीवन को समाप्त कर देने की चेष्टाएं भी ऐसे व्यक्ति कदाचित कर लेते हैं। तो केमद्रुम नामक जो महादुर्योग है उसका उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। यदि आप उपाय करने में असमर्थ हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा भी महामृत्युंजय जप या फिर चंद्रमा के जो भी पौराणिक वैदिक इत्यादि मंत्र हैं उनका परिहार आप करा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अभ्युदय होगा, आपकी उन्नति होगी, जो भी बाधाएं आ रही हैं वह दूर होने लगेंगी। इन उपायों को करने से संबंध आपके अच्छे होने लगेंगे और आपकी ख्याति, यश, मान, सम्मान बढ़ने लगेगा और सबसे बड़ी बात आपकी सोच पॉजिटिव रहने लगेगी। तो इन सभी विषयों के साथ आज हम विश्राम लेते हैं, पुनः नए विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।